अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ये सदियों पुरानी बात है कि ईरान के शहर तेहरान की एक बस्ती में एक मूची रहा करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसकी जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी। उसका छोटा सा घराना बीवी और दो बच्चों पर मुश्तमिल था, और वही घर का वाहिद कफील था। जूते मुरम्मत करने के अलावा उसके पास कोई और जरिया माश नहीं था। मूची दिन भर एक गन्ने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर पुराने जूते और थैले मुरम्मत करता। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद ही इतना कमा पाता कि बीवी बच्चों का पेट भर सके। बज़ाहिर वो गरीब था, मगर दिल का बहुत नेक और साफ इंसान था। हर सुबह वो घर से निकलते हुए एक सादा सी रोटी साथ लाता। दोपहर में वो इसी खुश्क रोटी को पानी के साथ खाकर अपने रब का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर छोटे टुकड़ों में बांटकर दरख्त के पास आने वाले परिंदों को खिला देता। परिंदे चोंच मारकर वो टुकड़े खाते और खुशी से चहचहाकर उड़ जाते। ये मंजर देखकर मुची का दिल भी खुश हो जाता। खाना परिंदों को खिलाने के बाद वो जरा आराम करता और फिर जुहर की नमाज अदा करता। नमाज के बाद दोबारा काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर अपनी कीमती जूते मुरम्मत करने आया। उस वक्त मुची खाना खाकर परिंदों को रोटी डाल रहा था। मुसाफिर ने ये मंजर देखा कि एक गरीब इंसान अपनी खुश्क रोटी में से भी परिंदों का हिस्सा निकालकर अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है। मुसाफिर ने हैरत से कहा, बाबा जी, आप तो खुश्क रोटी पर भी शुक्र अदा करते हैं और इसमें से आधी परिंदों को दे देते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बेहतरीन खाने पर भी अपने रब को याद नहीं करते। मूची मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैं बज़ाहिर गरीब हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत अता की है, सेहत। अगर सेहत ना हो तो दुनिया की सारी नेमतें भी बेकार है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं मेहनत कर सकता हूँ, और अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है, फिर मैं अपने रब का शुक्र अदा क्यों ना करूँ। ये परिंदे भी मेरे पड़ोसी हैं, उनका भी हक है। एक लुकमा देने से मेरा कुछ कम नहीं होता, बल्कि उनकी आवाज सुनकर मेरा हौसला बढ़ता है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मुची ने एहतराम से सुनी और कहा, बेटा, इन आयत का मतलब भी समझा दो। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, सारी बादशाहत तेरे हाथ में है। तो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। भलाई तेरे ही हाथ में है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मुची ने आजी से कहा, बेटा, मैं तुमसे उजरत नहीं लूंगा, बस मुझे ये आयत याद करा दो ताकि मैं हमेशा दोहराता रहूं। चंद लम्हों में मुसाफिर ने मुची को आयत जुबानी याद करा दी। वो रुखसत हुआ तो मुची उन्हीं आयत को दोहराता रहा और उनसे मोहब्बत करने लगा। अब वो हर वक्त इन्हीं अल्फाज को जबान पर रखता। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, मगर अचानक आजमाइश आ पहुंची। कई दिन तक कोई जूता मुरम्मत के लिए ना आया। मुची के पास चंद रुपए थे, जिनसे आटा खरीदकर चंद दिन का गुजारा किया, लेकिन काम बिल्कुल बंद हो गया। आटा भी खत्म हो गया और परिंदे भी खाली चोंच वापस जाने लगे। मुची और उसका खानदान भूखा रहने लगा। कई दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बच्चे भूख से बिलखने लगे। घर में बीवी परेशान होकर रोने लगी और कहा, अगर आज भी कुछ खाने को ना मिला तो हमारे मासूम बच्चे मर जाएंगे। इनका क्या कसूर है। बीवी ने इल्तिजा की, सामने वाला हमारा पड़ोसी मलदार है, वहां आज बड़ी दावत है, खाने पीने की तैयारी हो रही है, आप जाकर उससे कुछ खाने या कर्ज की दरखास्त करें। मुची ने अफसुर्दगी से कहा, वो पड़ोसी बहुत कंजूस है, गरीबों की मदद को गुनाह समझता है। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं पिलाता, मगर बच्चों का हाल देखकर मजबूर हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। वो हिम्मत करके पड़ोसी के पास गया।
दरवाजा खटखटाया और अदब से कहा, जनाब, मैं भीख मांगने नहीं आया। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, या तो कर्ज दे दें, मैं वापस कर दूंगा, या खाने में से थोड़ा सा दे दें ताकि मेरे बच्चे जिंदा रह सके। अगर यकीन ना आए तो खुद मेरे घर आकर देख ले। पड़ोसी ने कहकहा लगाकर कहा, ओह, तुम बड़े चालाक निकले। बाहर खाने पक रहे हैं तो सोचा होगा आज उनसे कुछ ले लूं। ये कहकर उसने बेरहमी से मूची को दीवार से धक्का दे मारा। मूची का सर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर गया, नातवा और बेबस। खादिमों ने भी उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। मूची लड़खड़ाता हुआ गली में निकला। वो सीधा मस्जिद की तरफ गया, वजू किया, खून साफ किया और नमाज में खड़ा हो गया। नमाज के बाद आंसू के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा और वही आयात दोहराने लगा, ए अल्लाह, बादशाहत तेरे हाथ में है, तो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और तू हर चीज पर कादिर है। इसी दौरान एक ताजिर मस्जिद में आया। उसने ये कलिमात सुने तो उसका दिल पिघल गया। नमाज के बाद उसने मूची से कहा, बावर्ची, मैं मुसाफिर ताजिर हूँ, मेरा साथी वफात पा गया है, मुझे नए शरीक चाहिए। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से काम करें तो आपको पूरा हक दूंगा। मूची की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। ताजिर ने कुछ रकम दी ताकि वो खाने पीने का सामान ले जाए। मूची ने वो रकम ली, घर गया, खाना खरीदा और सब ने पेट भरकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन से मूची ने ताजिर के साथ काम शुरू कर दिया। ताजिर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और सामान वहां रख दिया। अब मूची वो सामान बेचने लगा। चूंकि वो पहले ही बाजार में जूते मुरम्मत करता था, लोग उस पर भरोसा करते थे। मूची ईमानदारी से मेहनत करता और ताजिर भी उससे बहुत खुश था। कई साल वो दोनों शरीक रहे। अल्लाह ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी कि वो जल्द ही खुशहाल हो गए। फिर एक दिन ताजिर ने कहा, बाबा जी, मैंने दुनिया में आप जैसा ईमानदार और मेहनती शख्स नहीं देखा। आपकी बदौलत मेरा कारोबार इतना बड़ा कि अगर मैं कहीं और होता तो जिंदगी भर में इतना न कमा पाता। अब मैं वापस अपने शहर जाना चाहता हूँ और आपके लिए खुशखबरी है कि ये दुकान मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। ये अब आपकी मलकियत है, मुझे सिर्फ दुआ में याद रखना। ये कहकर ताजिर ने दुकान मूची के नाम कर दी और रुखसत हो गया। अब मूची ने कारोबार को और बढ़ाया। अल्लाह ने उसके कारोबार में मजीद बरकत दी। थोड़े ही अरसे में वो शहर का मालदार और कामयाब आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनाया और दरवाजे पर वही कुरानी आयात पत्थर पर कुंदा करवा कर लगवा दी जो उसकी जिंदगी का सहारा बनी थी। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। अब उसके घर में नौकर चाकर थे। बावर्चीखाने में रोजाना कितनी तरह के खाने बनते। जो भी गरीब या मुहताज उसके दर पर आता, मूची खुद उसे बिठाता, खाना खिलाता और मदद करता। वो परिंदों को कभी नहीं भूला, हर रोज रोटी और दाना उनके लिए रखता। एक दिन सर्दियों के मौसम में एक शख्स कांपता हुआ उसके दर पर आया। नौकर ने उसे अंदर बुलाया, नए कपड़े दिए और गर्म खाना खिलाया। उस शख्स की हालत देखकर नौकर रो पड़ा। इत्तेफाक से मूची खुद भी बावर्चीखाने में आ गया। उसने नौकर को रोते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? नौकर ने कहा, साहिब, आज मुझे इस बात का मतलब समझ आया है जो आपके दरवाजे पर लिखी है। ये शख्स कभी बहुत बड़ा मालदार था। दौलत के नशे में वो कभी गरीबों की मदद नहीं करता था, लेकिन आज उसे अल्लाह ने इस हाल में यहाँ भेज दिया है। मूची ने ताज्जुब से दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसकी आंखें भर आई। वही शख्स सामने बैठा था, उसका पुराना मगरूर पड़ोसी, जिसने सालों पहले उसे दरवाजे से धक्का दिया था। मूची ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, मैं वही गरीब मूची हूँ जिसे तुमने कई साल पहले अपने दरवाजे से धक्के देकर मार निकाला था। उस दिन भूख ने मजबूर करके मुझे तुम्हारे सामने भेजा था। मैं भीख नहीं मांग रहा था,
बल्कि बच्चों की भूख ने मजबूर किया था। उस दिन जो जख्म पेशानी पर लगा उसका निशान आज भी बाकी है। पड़ोसी ने मूछी को पहचाना और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, अल्लाह ने मुझे गरूर की सजा दी है। मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, बीवी फौत हो गई और मेरे अपने बच्चे भी मुझे घर से निकाल चुके हैं। अब मैं बीमार और तन्हा हूँ, न छत है न सहारा। मूछी ने नरम लहजे में कहा, भाई, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इज्जत और जिल्लत, दौलत और फिक्र, सब उसी के हाथ में है। इंसान को कभी दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए सिवाय अल्लाह के। पैसा आने जाने वाली चीज है, असल दौलत नेक अमाल है। फिर उसने पड़ोसी को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, वो बहुत रहीम है, जरूर तुम्हें माफ कर देगा। ये कुछ रकम लो, अपना कारोबार दोबारा शुरू करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और फिर पड़ोसी आंसू बहाते हुए दुआ देता हुआ वहां से रुखसत हुआ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है कि इज्जत और जिल्लत, दौलत और फिक्र सब अल्लाह के इख्तियार में है। दौलत मिलने पर गुरूर नहीं करना चाहिए बल्कि गरीबों और मुहताजों पर खर्च करते रहना चाहिए। अल्लाह पल भर में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।